अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनी पारस और क्या क्या कहना चाहिए। जो ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, जो कत्ल हो रहे हैं। एक बच्ची लाड़काना में हॉस्टल में उसने ख़ुदकुशी कर ली, नौशीन। कल जो है वो इरफान महर, उसको खुलेआम कत्ल कर दिया गया और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था कि प्री प्लान टारगेट किलिंग थी। और हमारा कानून कानून के जुड़े हुए जो भी इदारे हैं, उनकी खामोशी समझ से बाहर है। और उन बच्चों पे क्या बीती होगी जो अपने बाप के साथ स्कूल के लिए जा रहे थे और गाड़ी में मौजूद थे और बाप गाड़ी चला रहा था, इरफान महर गाड़ी चला रहे थे। और पता नहीं कितने ऐसे वाक़यात। हमारी कुरतुलैन को कत्ल कर दिया गया, नौशीन ने ख़ुदकुशी कर ली। इदारों में ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, एजुकेशन के इदारों में, तालीमी इदारों में, हॉस्टलों में बच्चे बच्चियाँ, लोगों को इस तरह खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। और गुलिस्तान जौहर में खुलेआम इरफान महर को। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये किस तरह हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है वो इतना वीक है, या उसको स्ट्रांग नहीं किया जा रहा। साजिश है, मिले हुए हैं सब, चेन है। बहुत ही दुख की कैफियत है। ये जितने भी वाक़यात हुए हैं, इंतहाई दुख की कैफियत है। लेकिन मैं हुकूमत को, सिंध हुकूमत को, वफाक को मैं कहना चाहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको बहुत ज़रूरत है। और ये जो चेन बनी हुई है, जो ये चेन बनी हुई है कि ये उसके साथ मिला हुआ है, ये इसके साथ मिला हुआ है और मिल के ये सारा कुछ प्लान किया जाता है। तो अवाम, हम लोग एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं कि हम अपने शहर में, अपनी गलियों में निकल नहीं सकते, घूम नहीं सकते। अपने बच्चों को स्कूल तक लेकर जाने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ेगा। और ये इरफान महर का वाक़या तो जो कल जो उसको कत्ल कर दिया गया, 2 बंदों ने, पूरे कवर्ड थे और बड़े दीदा दिलेरी से कि जैसे उन्होंने बता दिया हो कि भाई ये इस तरह होना है, हमें इस तरह करना है। और पीछे उनकी सपोर्ट भी कोई स्ट्रांग लगती है, ठीक ठाक उसकी कोई सपोर्ट भी है। अब ये वाक़या इसके पीछे क्या है। और हमारा कानून, हमारी हुकूमत, सिंध हुकूमत स्पेशली, इन वाक़यात पे उनकी खामोशी समझ से बाहर है। लेकिन आम लोगों पर इसका जो असर पड़ता है, वो एक डर, खौफ, घर से नहीं निकलना, बाहर नहीं जाना। ऐसे जो भी वाक़यात हैं उनको ज़रा जहन में रखना चाहिए। और हुकूमत को आवाम को सिक्योरिटी देनी चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए ताकि हम अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपनी गली में सुकून से चल सकें। सुकून के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कोविड की वजह से वैसे ही ज़हनी तौर पर आई थिंक 80% लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, बेरोज़गार हो गए, घरों में बैठ गए, तलाक का रेशो बढ़ गया। तो पहले ही लोग क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह के वाक़यात कि दिन दिहाड़े भी क्या, सुबह के वक्त 7 साढ़े 7 बजे एक बंदे को खुलेआम कत्ल किया जाता है। उसका टारगेट वही बंदा था, इरफान को ही कत्ल करना था, उसको ही कत्ल किया और एंड तक खड़ा रहा जब तक उसको ये तसल्ली हो गई कि ये अब मर गया। तो क्या ये और आधे घंटे तक, जो ऐनी शाहिद है उनका कहना है कि आधे घंटे तक कोई नहीं पहुंचा था। आधे घंटे तक वो इंसान तड़पता रहा था, आधे घंटे तक। तो क्या रीज़न है, कौन सी प्लानिंग है। ये हमारा मुल्क, हमारे हमारे सूबे, हमारे शहर किस तरफ जा रहे हैं। और बहुत बड़ा सवाल ये निशान है लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारी हुकूमतों पे, सिंध हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत पे। बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम चाहते हैं।